ध्यान दो, आज हम लोग ने एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, पहले मैं तुम्हें ये समझा दूं रेशियो का मतलब क्या होता है। अगर सपोज करो मैंने तुम्हें कोई नंबर बोल दिया लाइक 5 + 3, ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा 8, राइट। अगर सपोज करो मैंने कोई ऐसा नंबर बोल दिया लाइक 4 - 2, आंसर हो जाएगा इसका 2, ठीक है, ओके। लेकिन अगर सपोज करो मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर एग्जांपल ये 16 हो गया, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 8 हो गया सपोज, ठीक है। अब क्या हम इसको कट कर सकते हैं? यस, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तो आंसर इज व्हाट 2 डिवाइड बाय नीचे क्या हो गया 1, राइट। मैं इसको एज ए रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूं विच इज 2:1। ये जो टर्म है ना इसी को हम लोग कहते हैं रेशियो। याद रहेगा, याद रहेगा ना, ठीक है। यही सारे जो टर्म्स है वो है तुम्हारे रेशियोज, ठीक है, ओके। अब देखो हमें ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे के रखे, मैं तुम्हें ना डायरेक्ट मेथड से सिखाऊंगा कि इस चीज़ों को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, मतलब तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है, राइट। मैं एक एक क्वेश्चन को समझाता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, राइट, ठीक है, फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स इन द रेड्यूस फॉर्म, और हमें रेड्यूस फॉर्म में नंबर बताना है, ठीक है। तो अगर सपोज करो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में लेता हूं, ये होता है तुम्हारा 72 डिवाइडेड बाय 60, राइट। क्योंकि ये कॉमा में है और हमें बोला गया फाइंड द रेशियो, तो रेशियो है तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 72:60 चलेगा। लेकिन क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे रेड्यूस फॉर्म में लाना है। रेड्यूस का मतलब क्या होता है, उसको जितना आप छोटा कर सकते हो उतना करना है, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 72 डिवाइडेड बाय 60। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? समझ में आ रहा है? अब मुझे इसको कैंसल आउट करना है। हमेशा एक बात पे ध्यान देना, अगर लास्ट डिजिट पे 2 मतलब ऐसे 2 4 6 8 0 है, अगर ऐसे कोई नंबर है लास्ट डिजिट पे, ठीक है, तो इसका मतलब वो किससे डिविजिबल है? 2 से, मतलब 2 से तुम आराम से उसको डिवाइड कर सकते हो। क्या इसका डिवीजन तुम बता सकते हो क्या होगा? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट 2 3 ज़ा 6, फिर ये 0, 2 3 ज़ा 6, कितना बचा 1, 2 6 ज़ा 12, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ा 1 कैरी 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, अब ये क्या बचा 18 और 15। याद रहे अगर ना तुम डिवाइड कर रहे हो ना, अगर नीचे अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो, ये बात का हमेशा ध्यान देना कि 2 ऊपर जो है ना, ऊपर भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, राइट, ठीक है। अब मेरे पास जो आंसर आया है वो है मेरा 18 और 15। क्या मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ? अगर मैं ध्यान दूं तो शायद मैं इसको 3 के टेबल से कट कर सकता हूँ। बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा, और कोई छोटा कर सकते हैं हम लोग इसको? नहीं। तो मेरे पास जो आंसर आया है इसका, इट इज नथिंग बट 6 डिवाइडेड बाय 5। इसको रेशियो में मैं कैसे लिखूंगा? चलेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे है, ठीक है, तुम ये मेथड से जा सकते हो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बताओ? 38,57। कैसे सॉल्व करें इसको? 19 के टेबल से आता है, 19 का टेबल देखो, ये है 13 और ये है तुम्हारा 57। बता सकते हो कैसे कट होगा 19 के टेबल से? बोलो 19 व्हाट? ये 2 ज़ा, ठीक है, 19 3 ज़ा 57, और छोटा होगा? बस हो गया, फिर इसका रेशियो खत्म हो गया, ठीक है, विच इज 2/3। इसका आंसर आ गया, ठीक है, देयरफॉर इट इज 2:3। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लो क्या है। 52,78, ठीक है। वापस हम लोग कैसे लिखेंगे इसको बताओ? 52,78, इसका आंसर हमें निकालना है, ठीक है। चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा टेबल से मैं इसको कट कर सकता हूँ? 2 के टेबल से कट कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। कैसे बता दो? 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 6 ज़ा 12, राइट। 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 9 ज़ा 18, और कट हो सकता है ये? बोलो कौन सा टेबल से? 13,
13 टू ज़ा 26, 13 3 ज़ा, देखो 13 टू ज़ा 26, 13 3 ज़ा 13, तो आंसर इज व्हाट 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको रेशियो का फॉर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे 2:3। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बस बेसिक सा डिवीजन ही कर रहा है, समझ रहे, बेसिक सा जो है वो डिवीजन ही कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये सपोज करो ये तुम्हारा लेवल 1 था, राइट। अभी हम लोग जा रहे हैं लेवल 2 पे, जो कि इससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें हम लोग तुम्हें ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले इसको क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है सबसे फर्स्ट, वापस फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी इन द रेड्यूस फॉर्म। यहां पर ध्यान देना, यहां पर ना तुम देखोगे ना सिर्फ नंबर्स थे, समझ में आ रहा है, जैसे 72 60 38 57 52 78, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल से नंबर थे, राइट। लेकिन अगर तुम यहाँ पर और देखो, अगर सपोज करो मैं तुमसे कोई एक नंबर बोलता हूँ, लाइक मैं तुम्हें बोलता हूँ ये नंबर है 2, ठीक है, मेरे को कोई रैंडम सा पर्सन उठता है और कहता है कि सर मैं आपको एक नंबर देता हूँ 5, आप इसका रेशियो निकाल दो। ऑब्वियसली मैं इसको कट तो नहीं कर सकता, लेकिन रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ, हो जाएगा ना। रेशियो का मतलब क्या होता है कि दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अब होता क्या है, एक लड़की उठ के बोलती है सर, एक में आपको लेटर दे रही हो विच इज बी, एक कोई उठ के देता है बोलता है कि सर मैं आपको एक नंबर देता हूँ 2, और मेरे को कोई कहता है कि आप इसको ना रेशियो के फॉर्म में लिखो, मैं नहीं लिखूंगा इसको, समझ में आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, क्वांटिटी सेम होना चाहिए, बात समझ रहे हो, अगर नंबर है तो नंबर हो, समझ रहे हो, ठीक है, लेटर है तो लेटर हो, ठीक है, क्वांटिटीज जो होती है ना वो सेम होना चाहिए रेशियो में। अभी देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अब तुम सिर्फ नंबर्स को नहीं देखोगे, यहाँ पे नंबर्स के साथ साथ ये देखोगे कि ये क्वांटिटी क्या चीज का, तुम्हें क्या लग रहा है, ये कोई वजन करने वाला चीज होगा, ये रुपीज है, क्या ये दोनों रुपीज में है, तो क्या ये सेम क्वांटिटी है, तो इसका तुम रेशियो आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज, ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज वो है तुम्हारा 700 और 308। पहले बात ये देखना है तुम्हें, क्या ये रेशियो मतलब क्वांटिटी सेम है तुम्हारा, यस, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बताओ, 700 डिवाइडेड बाय व्हाट 308, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ओके, ऑब्वियसली अब दोनों का दोनों क्वांटिटी सेम है तो मेरे को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन बात ये आ रहा है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें सॉल्व, सेम मैनर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर इसको इस तरह कटिंग पे ऐसा लगा देता हूँ। चलो लास्ट में क्या है डिजिट में 2 के टेबल से कट होगा, बता दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा, समझ में, थोड़ा ये बड़ा जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 और कट कर सकता हूँ, ठीक है, बता दो, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, राइट, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, सॉरी 2 7 जा 14, समझ में आ रहा है, 1 क्या है, 2 5 जा 10, ओके, और कुछ कर सकता हूं मैं, और कुछ बताओ, नहीं, हाँ 11 के टेबल से कट कर सकता हूँ, 11 7 जा 77, 11 वॉट 1 जा 11, कितना बचा, नहीं होगा, ठीक है, ये 77 हो गया और ये तुम्हारा 175 हो गया, ठीक है, इसको और कट करना पड़ेगा, 7 के टेबल से कट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, राइट, 7 2 जा 14, बचा कितना 3, 7 5 जा 35, और छोटा नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा 25 डिवाइड बाय 11, इसका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, 25:11, दैट्स इट, जितना छोटा कर सकते हो। अब मेन सवाल तो तुम्हारा यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तुम अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बताओ, एक साइड रुपीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे साइड क्या है, रुपीज और पैसे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा पता है, पहले दोनों का क्वांटिटी जो है ना वो सेम करूंगा, समझ में आ रहा है, पहले दोनों साइड का जो क्वांटिटी है वो मैं पहले सेम करूंगा। अब सवाल ये है कि कैसे करूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, कोई मुझे बता सकता है क्या करूं। देखो अब मुझे पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं,
100 पैसे, 1 रुपीज में होते 100 पैसे, ठीक है। तो ये मेरे पास रुपीज है ना, मुझे इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास है देखो रुपीज 14, अगर मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 14 मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं समझा, पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1400, राइट है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझा। देखो ये तुम्हारा है रुपीज में, राइट, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये रुपीज के साथ साथ पैसे में भी लिखा हुआ है, मतलब 12 रुपए 40 पैसे, और यहां पर सिर्फ रुपए लिखे हुए हैं 12 रुपए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा पता है, दोनों क्वांटिटी को सेम करूंगा, मतलब यहां पर अकेला रुपया है ना तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर वो एक टर्म भी है विच इज पैसा, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में एक ही आ रहा है कि यार अब मैं पैसे में इसको कन्वर्ट कैसे करूं, बता सकते हो कैसे होगा, मुझे पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने तुमसे पूछा 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 5 × 100 मतलब 500 पैसे हो गए, पैसे, हाँ राइट। अगर मैंने तुमसे पूछा 3 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, तो 300, समझ में, बेसिक सा चीज है, ठीक है। यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने फिलहाल 14 रुपीज को कन्वर्ट कर दिया, अब आगे किसको कन्वर्ट करूंगा बताओ, हाँ बोलो कैसे कन्वर्ट करूंगा। देखो दूसरा क्या लिखा हुआ है, रुपीज 12 और पैसे कितना तुम्हारा 14, तो पहले ना 12 रुपीज को कन्वर्ट करता हूं, कैसे करूंगा बताओ, 12 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक और पैसा है यहाँ पे, क्या है वो 40, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा +40। मैं वापस एक एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो व्हाट इज 12 × 100, 1200 प्लस 40 है ना, विच इज इक्वल टू 1240, क्या ये दोनों पैसे में आ गए अभी, क्लियर है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं तुमसे बोलता हूं कि देखो मेरे पास ना 3 रुपीज है, ठीक है, और 60 पैसे हैं, तो तुम पहले क्या करोगे, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, कैसे करोगे, 3 × 100 हो गया, लेकिन अभी ये 60 बचा है ना, तो यहां पर लिखोगे +60, 3 × 100 इज 300 प्लस 60 विच इज 360, समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ अभी तक कन्वर्जन हुआ, राइट, अभी सिर्फ कन्वर्जन हुआ है ना, अभी हमें इसको रेशियो का फॉर्म में लिखना है। तो रेशियो का फॉर्म में क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर इस नंबर को हम अपन ने क्या कर दिया, क्या बना दिया, 1400 डिवाइडेड बाय, दूसरे नंबर को अपन ने क्या बना दिया, 1240, क्या हम इसको कट करेंगे, यस, अब वापस नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, चलो क्या मैं 0 को 0 कट कर सकता हूँ, बचा क्या, 140 डिवाइडेड बाय 124, मुझे कट करके बता सकते हो कितना आएगा आंसर, चलो चलो शुरू कर दो तुरंत, 140 डिवाइडेड बाय 124, लास्ट बेंच कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, कॉर्नर में लेने दो, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 1400 डिवाइडेड बाय 1240, 0 0 कट हो गया, क्या 2 के टेबल से कट कर सकते हो, बताओ क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, और कट हो सकता है, यस, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और कट नहीं हो सकता, तो आंसर इज व्हाट, 35/31। इसको रेशियो का फॉर्म में कैसे लिखोगे, 35/31, योर फाइनल आंसर, याद रहेगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या यूज किया बता सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 रुपीज जो होता है मेरा, वो होता है मेरा 100 पैसे, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ तुम्हें याद रहेगा, 1 रुपीज जो है मेरा, इट इज इक्वल टू व्हाट, 100 पैसे, ठीक है। तो एक क्वांटिटी हमें याद रहेगी, ठीक है, क्योंकि आगे और भी काम आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या दोनों का क्वांटिटी सेम है, नहीं, एक किस में है, लीटर, दूसरा क्या है, मिलीलीटर, लेकिन मुझे कुछ याद है क्या, देखो हमेशा एक बात का ध्यान देना, 1 लीटर जो होता है इट इज इक्वल टू व्हाट, 1000 मिलीलीटर, याद रहेगा ना,
तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम दोनों में से किसको कन्वर्ट करोगे? 5 लीटर्स को। तो मुझे बताओ 5 लीटर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू वॉट? 5000 मिलीलीटर। देखो सिंपल। दूसरा क्या है? 2500 ml। ये इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट? जैसा है वैसे ही है, समझा ना? क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गया? क्या दोनों क्वांटिटी सेम हो गया? अब बताओ मैं क्या करूंगा यहाँ पे? डिवीजन। क्या हो जाएगा बताओ? 5000 डिवाइडेड बाय 2500। इससे क्या हुआ? ये 0 कट हो गया, बचा क्या? 50/25। कट करो, क्या हो जाएगा? 5 10 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आंसर इज व्हाट? 2 डिवाइडेड बाय 1। रेशियो बताओ। 2 रेशियो। सिंपल है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब यहां पर बताओ, यहां पे क्या प्रॉब्लम है? सेम है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया मालूम है? देखो हाँ क्या आ गया? दो क्वांटिटी आ गया, मतलब ईयर्स में भी है और मंथ्स में भी है, ठीक है? यहाँ पे भी है, क्योंकि देखो अगर ना तुम ये क्वेश्चन को देखोगे ना, तो यहाँ पर एक सिंगल सा नंबर ला रहा था मैं, ये क्योंकि सिंगल नंबर को डिवाइड करना एक अलग चीज होता है। यहाँ पे ना दो टर्म्स आ गया। अब तुम बोलोगे सर क्वांटिटी तो सेम है, ईयर्स में मंथ में यहाँ पर भी है, ईयर्स और मंथ यहाँ पे भी है, लेकिन नहीं, तुम्हें एक सिंगल नंबर लाना है, ठीक है? तो तुम क्या कर सकते हो मुझे बताओ। मुझे एक ही चीज पता है कि भाई देखो, हमारा जो 1 ईयर होता है उसके अंदर कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है? तो क्या मैं साल और महीने को कन्वर्ट कर सकता हूं? ठीक है, अब जैसे इसमें देखना, यहां है मेरा 3 ईयर, YRS मतलब ईयर्स लिख रहा हूं मैं, 3 ईयर्स 4 मंथ्स। पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूं, चलो 3 ईयर्स है, तो अगर मुझे 3 साल को महीने में कन्वर्ट करना है तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? जैसे एक साल में होते हैं 12 मंथ्स, राइट? तो 2 में कितने होंगे? 24, 3 में कितने हो जाएंगे? 30। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मंथ में कंप्लीट हो गया, लेकिन ये 4 मंथ तो है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? +4। चलो 3 इंटू 12 इज +4 विच इज 40 मंथ्स। नहीं समझा? क्या अभी एक सिंगल नंबर आ गया, राइट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले पार्ट में यहां पर लिखा है तुम्हारे पास 5 ईयर्स 8 मंथ्स। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? चलो बता दो कैसे होगा? 5 इंटू 12 प्लस 8 क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू 68 मंथ्स। क्या अभी ये सिंगल क्वांटिटी में आ चुका है? यस। अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बताओ क्या हो जाएगा? 68/40 की 40/68? ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40/68। चलो हम लोग इसको कैंसल आउट करते हैं, बता दो क्या आ जाएगा? 40/68 कट करो, 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आंसर इज व्हाट? 10/17। रेशियो में लिखो 10:17। दैट्स इट। दोनों में क्या फर्क है बता सकते हो? दोनों क्वेश्चंस में फर्क है क्या? इसमें कन्वर्जन करना पड़ रहा है, क्यों? ताकि क्वांटिटी सेम बन जाए। इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, केजी है कि क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है? ओके, केजी से बोला तो यहाँ पे केजी आ गया। चलो बताओ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे केजी और ग्राम में है, मुझे बता सकते हो कोई रिलेशन 1 kg वाला? 1 kg इज इक्वल टू व्हाट? 100 ग्राम ना? पक्का? ठीक है, 1 kg होता है तुम्हारा 1000 ग्राम। तो तुम्हें क्या लग रहा है किसको कन्वर्ट करना चाहिए मुझे? ठीक है, तो ये तुम्हारा 3.8 kg, इसको कन्वर्ट कर लो ग्राम में, क्या हो जाएगा? 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1000। आंसर क्या आ जाएगा? 3800। क्यों पता है? देखो अगर सपोज करो सिर्फ 38 होता और उसको मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता तो ये आंसर होता 38,000, 38,000। क्योंकि यहाँ पर किधर पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, तो एक पॉइंट पीछे चले जाएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आंसर इज व्हाट? 3800 व्हाट? ग्राम। और दूसरा क्या है मेरा? 1900 ग्राम। क्या ये दोनों का क्वांटिटी अभी सेम हो गया?
यस चलो अब बताओ ये क्या हो जाएगा 3800 डिवाइडेड बाय व्हाट 1900 आंसर क्या आ जाएगा बता दो सिंपल देखो ना 0 0 कट 19 के टेबल से कट कर सकता हूँ हाँ 2 डिवाइडेड बाय 1 रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 सिंपल है समझ में आ रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बताओ 7 मिनट 20 सेकेंड 5 मिनट से ये एकदम सिमिलर नहीं लग रहा क्वेश्चन मतलब यहां पर भी परफेक्ट मैनर में है लेकिन ना दो वैल्यूज है मैं क्या करूं यहाँ पे छोड़ दो इस क्वेश्चन को बोलो क्या होगा क्या रिलेशन यूज करूंगा 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड क्या मैं इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर सकता हूं यस चलो बताओ ये हो गया मेरा 7 मिनट और 7 मिनट और 20 सेकेंड पहले सेकेंड में कन्वर्ट करें क्या हो जाएगा बताओ 7 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 20 समझ में आ रहा है ठीक है व्हाट इज 7 इंटू 60 420 प्लस 20 समझ में आ रहा है व्हाट इज 420 प्लस 20 440 व्हाट सेकेंड ये हो गया सिर्फ एक का दूसरा क्या होगा बताओ 5 मिनट 6 सेकेंड बता दो ये क्या हो जाएगा 560 प्लस 6 ये क्या हो जाएगा 5 6 30 0 प्लस 6 आंसर क्या आ जाएगा बता दो 306 सेकेंड आंसर क्या आ जाएगा मेरा बताओ 440 डिवाइडेड बाय 306 कैंसल आउट करते हैं चलो बता दो 440 डिवाइडेड बाय 306 कट करो बताओ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 3 जा 6 और कट कर सकता हूं कितना बताना फिर कि छोड़ दो कट होगा ना पक्का थोड़ा सोचो कट होगा नहीं हो सकता ठीक है बिल्कुल भी नहीं हो सकता ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा इसका 220 है ना हाँ 220 डिवाइडेड बाय 153 रेशियो क्या हो जाएगा 220 रेशियो 153 चलो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया समझ में आ रहा है दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा है ना ठीक है चलो थर्ड क्वेश्चन बाद में करें कि अभी कंटिन्यू करो कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्योंकि उसके बाद मैं ओरल पूछूंगा ध्यान देना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ देख लो एक्सप्रेस द दो मिनट बंद करो ना रेड हुआ वो मतलब वो पॉज पे तो नहीं है ना चलो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म अब देखो परसेंटेजेस वाले जो क्वेश्चन है वो तुम्हें यहां और यहां ही दिख रहे हैं बाकी सब जगह नहीं है ठीक है तो तुम्हें क्या लग रहा है क्या ये नॉर्मल मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूँ यस सिंपल सी बात है ये क्या है तुम्हारा बताओ 75/100 क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं कट करो ना किससे होगा कट 25 के टेबल से 25 5 से भी कट होगा लेकिन 5 से छोटा छोटा जाएगा 25 3 जा 25 4 जा तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4 रेशियो बता दो 3:4 सिंपल ये बता सकते हो ये क्या है तुम्हारा 44/100 ठीक है कट करो क्या आएगा आंसर बोलो क्या आएगा आंसर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 और कट हो सकता है 2 1 जा 2 1 जा और 2 2 जा 4 5 और नहीं हो सकता राइट तो आंसर इज व्हाट 11/25 या फिर 11:25 नाउ अब तुम्हें इस बात का ध्यान देना है हमेशा एक बात का ध्यान देना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी चीज अगर परसेंटेज में होगी लाइक अगर 5% है उसको तुम्हें लिखना है 5/100 में परसेंटेज का यही कैलकुलेशन है
कोई भी नंबर, अगर मैंने तुम्हें बोल दिया 25%, तो तुम 25% को कैसे लिखोगे? 25/100। 35% है तो 35/100। ये टर्म्स को याद रखना। अब यहाँ ऊपर क्या प्रॉब्लम है बताओ? 6.25। अब उसको हम लोग को चेंज करना है, कैसे हम लोग करेंगे बताओ? बोलो बोलो, क्या हो जाएगा ये? 6.25% है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.25/100। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पर ना पॉइंट है, ठीक है? क्योंकि देखो अब मैंने परसेंटेज में तो हटा ये कन्वर्ट, मतलब परसेंटेज में था तो उसको रेशियो में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है? ये पॉइंट वाला, ठीक है? एक तुम्हें ना एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, ध्यान देना। अगर सपोज करो कभी भी अगर ऐसे कोई नंबर दिया होगा 6.25, अगर तुम ना चाहते हो कि ये पॉइंट हमेशा के लिए हट जाए, ठीक है, तो तुम्हें एक सिंपल सा काम क्या कर सकते हो, इसको तुम कितने ये पॉइंट को कहाँ लेकर जाना चाहते हो? रखना ही नहीं चाहते, तुम बोल रहे हो कि भाई इसको ना यहाँ से फेंकना है मुझे, तो तुम कितना डिजिट आगे जाना चाहते हो? 2। तो इसको बस ऐसे लिखो 625 डिवाइडेड बाय 100। जितना डिजिट आप आगे जाओगे उतना जीरो आपको लगाते जाना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 6.25 वापस, लेकिन इस बार मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट है ना बस यहाँ पर ही आए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 625 डिवाइडेड बाय 10। समझ में आ रहा है? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यही चीज मुझे यहाँ पे करना है, मैं पॉइंट को रखना ही नहीं चाहता, क्या करूँ मैं? किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? देखो 6.25/100 तो ये परसेंटेज को कट करने में चला गया, लेकिन मैं अब दोबारा क्या करना चाहता हूँ, ध्यान देना, मैं इसको लिखूंगा 625, ध्यान देना अच्छे से, 625/100, लेकिन 100 और आएगा। थोड़ा सोचो कैसे? ये वाला तो अपनी जगह पे ही था ना, मैंने बस पॉइंट को हटाने के लिए 100 रख दिया। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मुझे इसको करना है सॉल्व। अब सवाल यही आ रहा है कि सॉल्व कैसे करें, ठीक है? अभी ध्यान देना, क्या मैं, अच्छा 625 जो है वो किसका स्क्वायर है? 25 का, ठीक है? तो क्या मैं 625 को ऐसे लिख सकता हूँ? 25 × 25 चलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है? 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 25 × 4, राइट? एक 100 को मैं लिख दूंगा 25 × 4, दूसरे को क्या लिखूंगा? सेम 25 × 4। इससे क्या हुआ बताओ? कुछ कुछ टर्म्स है जो कैंसल आउट हो गए, ये 25 के साथ ये 25 के साथ ये वाला 25। ऊपर क्या बचा बताओ? कुछ नहीं, मतलब 1। नीचे क्या बचा? 4 × 4 इज 16, रेशियो मतलब 1:16। ये आसान था, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन, इसमें कुछ कन्वर्जन जरूरत है नहीं, ठीक है? ये क्या हो जाएगा बताओ? 52 डिवाइडेड बाय 100। चलो कट करते हैं इसको, क्या आ जाएगा आंसर बताओ? 52/100 को कट करो, क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 0। और कट होगा? यस बोलो। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। और कट होगा? नहीं। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट? 13/25। रेशियो में कैसे लिखेंगे? 13:25। अगर तुम्हें समझ में आएगा तो तुरंत तुम लोग ये बता दोगे क्या होगा, जल्दी बताओ। ये क्या हो जाएगा बताओ? परसेंटेज को पहले कन्वर्ट करो, 0.64 डिवाइडेड बाय, मुझे प्रॉब्लम किससे है? पॉइंट से। ये पॉइंट से क्या लिखूंगा बताओ? 64/, सिंपल, 64/100 × 100। अब इसके बाद क्या कर सकता हूँ बताओ? हाँ बोलो बोलो। 8 × 8 हो जाएगा। ओके, और चलो देखते हम लोग। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 8, या फिर मैं ऐसे 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8 को 4 × 2 × 4 × 2, समझा? देखो 64 को मैंने क्या लिखा? 8 × 8। अब मैंने 8 को ही लिख दिया 4 × 2, और ये 8 को मैंने लिख दिया 4 × 2, डिवाइडेड बाय ये 100 है और ये 100 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 है ना, मल्टीप्लाई बाय 24, मतलब ये चीज यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ 25 × 4 × 25। इससे कुछ फायदा हुआ क्या? क्या बताओ? हाँ, ये 4 जो टर्म्स है वो कैंसल आउट हो गया। क्या बचा बताओ ऊपर? 2 × 2 इज 4,
डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 इज, इसको तो मैं कट नहीं कर सकता, समझ में आया? तो ये मेरा आंसर है विच इज 4:620। कौन सा ये 4? ये 8 है ना, 8 को तो कैसे लिख सकता है? 4 2 8, तो ये मैंने लिखा, तो ये भी 8 को मैंने 4 2 8। समझ में आ रहा है? ये था तुम्हारा रेशियो। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि आपको परसेंटेजेस को एज ए रेशियो में कन्वर्ट करना है, लेकिन देखो अगर तुम ध्यान दोगे तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज का कुछ यूज ही नहीं है। परसेंटेज का यूज जो आया है वो थर्ड और फिफ्थ में ही आया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में? बोलो बोलो, क्वेश्चन का मतलब क्या है ये तो बताओ मुझे। देखो 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। समझ में आया? 3 पर्सन लोग हैं, मतलब 3 वर्कर है ऐसा सपोज करो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो कितना है? 3, ठीक है? नंबर ऑफ डेज कितना लग गया है? 8। समझ में आ रहा है? मतलब 3 आदमी लोग हैं, 8 दिन में एक छोटा सा घर तैयार कर रहे हैं। समझ, एक छोटा सा घर है, 8 दिन में वो 3 लोग घर तैयार कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सेम हाउस को बनाने के लिए 6 दिन लग रहे हैं, ठीक है? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जो नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं वो कितने हैं तुम्हारे? 6 है। तो उसमें कितने लोग चाहिए होंगे? क्वेश्चन समझा? वो कितने हैं मुझे नहीं पता, तो मैं उसको x सपोज करूंगा। मैं फिर क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान दो। लिखा हुआ है कि 3 पर्सन हैं, 3 पर्सन एक घर बना रहे हैं, उस घर को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लग रहा है? 8 दिन। अब नेक्स्ट में क्या पूछा गया कि अगर सपोज करो मुझे सेम घर बना रहा है, ठीक है, लेकिन मैं जो घर बनाना चाहता हूं ना 8 दिन में नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ 6 दिन में बन जाए। तो 6 दिन में वो काम कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन समझा? ठीक है, तो मुझे नहीं पता है ना वो कितना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट द नंबर ऑफ पर्सन required to build the same house be x। मुझे नहीं पता है, समझ में आ रहा है? मुझे एक्चुअली में नहीं पता है कि इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा। तो मैं एक सिंपल सा तरीका मैं बोल सकता हूं कि देखो भाई 3 आदमी लोगों को, हाँ 3 आदमी लोगों को घर बनाने में कितना दिन लग रहा है? 8 दिन। समझ में आ रहा है? ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो x आदमी लोगों को घर बनाने के लिए कितना दिन लग रहा है? 6 दिन। तो मुझे इसमें से किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू, ठीक है? चलो व्हाट इज 3 इंटू 8? 24 विच इज इक्वल टू व्हाट इज x इंटू 6? 6 है। मैं इसमें से किसका वैल्यू निकालूंगा? x का। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट? ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 6 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6 की टेबल से कट कर सकते हो, 4 x इक्वल टू 4। ये क्या आया? पर्सन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर द नंबर ऑफ पर्सन इज 4। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है? देखो परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो मैं 25% बोल रहा हूं तो कि उसको लिखते कैसे हो? रेशियो के फॉर्म में 25/100। मैंने बताया 35% है तो 35/100। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। इसमें बोला गया कि भाई देखो आपके पास ना एक रेशियो दे के रखा हुआ है। रेशियो क्या देख लो जरा, 15:25 है, तो मतलब यहाँ पे 25 आएगा। अब तुम्हें क्या बोला गया है कि आपको इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है? इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे परसेंटेज? सिंपल, नहीं डायरेक्ट मत करना, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं। देखो अगर सपोज करो मैं बोलता हूं ना 25%, तो अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25/100। मतलब मेन क्या चीज है? डिनोमिनेटर में 100 होना जरूरी है। अगर डिनोमिनेटर में 100 नहीं होगा, ठीक है, तो तुम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। एकदम सीधी सी बात है, ठीक है? ओके, तो अब ये है मेरे पास 15/25। मैं तुम्हें एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी ट्रिक, ठीक है? तुम क्या करोगे? बस
ये 15/25 है ना, ये अपने जगह पे रहने दो, ठीक है। तुम बस इसको कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि ये वाला डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है ना वो 100 बन जाए। तुम्हें क्या लग रहा है 25 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 100 होगा? 4, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो ये मैथ्स के साथ ना नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स क्या कहता है कि अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 डिनोमिनेटर में कह कर रहे हो तो ऊपर भी सेम ही करना पड़ेगा। क्या चीज समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, ओके। व्हाट इज 15 इंटू 4? 60। व्हाट इज 25 इंटू 4? 100। क्या ये 100 के फॉर्म में आ गया? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखो लॉजिक क्लियर है? क्या लॉजिक समझ में आया कि तुम्हारा डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो क्या बनना चाहिए? बस 100। जैसे ये क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है 47/50 है, इसको मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 15। तुम्हें क्या लग रहा है क्या करना चाहिए मुझे? डिनोमिनेटर को 100 कैसे करूँ? क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बता दो जरा। व्हाट इज 47 इंटू 2? 94 डिवाइडेड बाय 100। आंसर इज व्हाट? 94%। है ना सिंपल ट्रिक? ट्रिक समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बस मैं लिख देता हूं, जस्ट मेक डिनोमिनेटर 100। बस कुछ भी करके उसको 100 बनाओ, कुछ भी करके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो जरा, अब ये तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा 7/10, इसको 100 बनाना है डिनोमिनेटर। क्या करूं? सिंपल है, ये 10 तो है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 75/100 विच इज। अब थोड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, हाँ ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट में क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? देखो प्रॉब्लम है 600, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ पे फंस गया। हाँ ठीक है, अब देखो ये मेरे पास दो, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो क्वेश्चन समझना ये है तुम्हारा 546 डिवाइडेड बाय 600। जब तक बात थी मल्टीप्लाई करने की तब तक हम लोग देखो आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये नंबर आया, अब देखो मैं ना 600 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा कि इसका अंदर इसका जो आंसर है ना वो 100 है। पॉसिबल है? वो 600 खुद ही एक बड़ा नंबर है यार, कैसे मैं करूं? ठीक है, तो अब मेरे पास एक ही रास्ता है, क्या? डिवाइड। तो अब सवाल ये आ रहा है कि यार हम डिवाइड किससे करें? 6 से साथ डिवाइड करूं? अगर 600 को, अगर मैंने 600 को 6 के साथ डिवाइड किया, 6 1 जा 6 1 जा 6 0 0, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? डिवाइड बाय 100, सॉरी डिवाइड बाय 6। लेकिन अगर डिवाइड बाय 6 यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये खाली रहेगा क्या? नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 546 डिवाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइडेड बाय 6। क्या चीज समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? ठीक है, अब चलो अब इसको कैंसल आउट करते हैं। याद रहे ये बड़ा वाला टर्म है, ये बड़ा वाला, अभी इसके ऊपर का वैल्यू देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6 6 6 9 जा, इतना स्लो प्रोसेस, 6 9 जा फिर 6 1 जा, ऊपर क्या आ जाएगा? 9, और ये कट हो गया तो क्या बन गया? 1। आंसर क्या आ गया? %। सिंपल, ठीक है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है ज्यादा, मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो 100 से बड़ा है। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर भी अटक गए, तो बोलोगे नहीं सर कोई बात नहीं, हम लोग 16 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई, बताओ 16 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 100 बने? पॉसिबल है? पॉसिबल है? बताओ 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ? 2 करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ, 5 करूँ, कुछ भी करूँ, नंबर यहाँ पर 100 आ ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? सोचो सोचो, करो। आ सकता है दोस्त? आ सकता है? क्या करूँ फिर मैं? क्वेश्चन को छोड़ दूं? नहीं ना, कुछ तो इसका होगा, कुछ तो उपाय होगा। क्वेश्चन समझा ना? ठीक है, मेन है 100 बनाना, अब 100 नहीं है तो मैं क्या करूं? ठीक है, ट्रिक याद रखना, अगेन ट्रिक, तुम्हें 100 ही चाहिए ना?
तुम्हें से क्या चाहिए डिवाइड में, ठीक है, सिंपल। जब ना तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे, एकदम सिंपल सा ट्रिक, तुम्हें 100 ही चाहिए ना, कहाँ नीचे ना, लिख दो ना 100। एक मिनट, अगर तुमने 100 लिखा तो छोड़ दोगे क्या? क्योंकि जो तुम नंबर यहाँ पर लिख रहे हो पक्का है कि यहाँ पर वो यूज होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, नहीं समझा? तुम्हें 100 ही चाहिए ना, मैंने लिख दिया 100, राइट? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज 7 इंटू 100? 700 डिवाइडेड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मतलब अब एक ही काम बचा है, मुझे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि नीचे 100 के साथ को, मतलब इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसके साथ कुछ किया वो 100 हट जाएगा, अगर वो हटा तो मतलब क्या है फिर, ठीक है। तो मतलब मुझे बस इसको सॉल्व करना है। अब सवाल है कि हम लोग सॉल्व कैसे करें। देखो, अब मुझे एक चीज पता है कि मैं एक नॉर्मल सा डिवीजन यूज कर सकता हूँ। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये हो गया तुम्हारा बराबर है ना? हाँ बराबर, राइट। अब इतना हो गया, अब मैं और कट कर सकता हूँ क्या? नहीं, लेकिन मैं और कट करके लेके जाऊंगा, इसको पॉइंट में लाऊंगा, ठीक है। चलो, तुम्हें आता है ना ये करना है, 175 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 4 4 जा 16, बचा कितना? 1 5, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 बराबर है ना? हाँ, आंसर कितना बचा? 3, 0 डाल दो, पॉइंट आ जाएगा। 4 7 जा 28, ठीक है। आंसर क्या बचा? 2 0, 4 5 जा 20, हो गया ना? ठीक है, तो इसका ऊपर वाले का आंसर कितना है बताओ? नहीं, 43.75, मैं इसकी बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर बताओ ना क्या हो गया? 43.75%। ओके, ध्यान देना, टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अभा एंड हर मदर इज 2:5। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं। द क्वेश्चन समझना अच्छे से। द रेशियो ऑफ, एक मिनट बंद करो, एक मिनट। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन, अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा तो 7th एंड 8th जो क्वेश्चन है वो एकदम सिमिलर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को पहले समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अबा एंड हर मदर इज 2:5। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम में भी तुम्हें यही मैनर में लिखना है। मैं लिखता हूँ द प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अभा, ठीक है, एंड हर मदर इज कितना है बताओ? 2:5। ये मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं, अभी के टाइम पे उनका जो अभा कौन है, मतलब ये जो है, ये जो मदर है, ठीक है, उनकी बेटी है वो अभा, समझ में आ रहा है? तो अभा और मदर का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है तुम्हारा 2:5। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ अभाज बर्थ, मतलब जब भी देखो अभा, जब भी ना, मतलब अभा का जब भी बर्थ हुआ था, ठीक है, मतलब अभा जो है ना वो इनकी डॉटर है, राइट। तो जब भी अभा का बर्थ हुआ था, हर मदर एज वॉज 27 ईयर्स। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जब भी अभा का बर्थ हुआ था उस टाइम पे उसकी जो मदर है ना, उनका जो एज था वो कितना था तुम्हारा? 27 ईयर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके ना? हाँ, क्वेश्चन समझना।
एट द टाइम ऑफ अभा's birth her mother age was 27 years. Find the present age of अभा and her mother. देखो हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि अभा और मदर का जो एज है वो कितना है आज के टाइम पे, प्रेजेंट एज में कितना है, ये बोला है क्या? नहीं, लेकिन उसका रेशियो दे के रखा है। मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मुझे आइडिया भी नहीं है कि एज क्या है, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन दे के रखा गया है कि जिस टाइम पे अभा का जन्म हुआ था उस टाइम पे जो उनकी मम्मी है उनका एज कितना था? 27 ईयर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? एकदम सिंपल सा ये पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है कि आज के टाइम पे अभा और मदर का एज कितना है। क्वेश्चन समझ? मुझे एज पता है क्या? नहीं, मुझे जरा भी आइडिया नहीं है कि ये क्या है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा, ये वर्ड याद रखना, मैं लिखता हूं लेट द कॉमन, याद रहे ये वर्ड याद रखना, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ देयर रेशियो, ये हर जगह यूज करना है तुम्हें। लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो बी एक्स। याद रहे x का मतलब क्या होगा? यहां पर x ईयर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, प्रेजेंट एज में अभा का एज कितना है? 2। ये एज नहीं है, रेशियो है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द एज ऑफ अभा इज, मुझे नहीं पता ना कितना है, मुझे आइडिया है क्या थोड़ा भी? नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है रेशियो के फॉर्म में 2 बोला गया। ये अभा है, हाँ ये अभा है और ये उसकी मम्मी है, ठीक है, अभा एंड हर मदर, ठीक है। तो मुझे इतना पता गया प्रेजेंट के टाइम पे द एज ऑफ, मैं लिख सकता हूं द प्रेजेंट एज ऑफ अभा इज 2x। 2 कहां से आया? वो तो क्वेश्चन में है। x का मतलब क्या है? ये तो मैंने अज्यूम करके रखा है। एंड द एज ऑफ हर मदर कितना हो जाएगा बता दो फिर? 5x। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सारे चीजें हैं, मेरे पास ये दिया था, मैंने अपने तरफ से क्या ऐड करके रखा कि मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने लिख दिया लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। ओके ओके, मुझे बताओ मदर्स, मैं यहां पे लिख सकता हूं मदर्स एज एट द टाइम ऑफ अभास बर्थ। जब ये अभा ने जन्म लिया था उस टाइम पे मम्मी का उम्र कितना था? इज इक्वल टू व्हाट? 27 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उस वक्त उम्र कितना था कि अभी के टाइम पे उम्र कितना है? इस वक्त पूछा गया कि कितना है, ठीक है। तो सीधी सी बात होगी, मम्मी की उम्र से इसका उम्र कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर कंडीशन क्या हो जाएगा? 5x कम है ना, तो प्लस करूं कि माइनस? माइनस 2x, लेकिन कितना? 27। व्हाट इज 5x माइनस 2x? 3x। तो 3x इज इक्वल टू व्हाट? 27। क्या मैं यहां से x का वैल्यू निकाल सकता हूं? x इज इक्वल टू व्हाट? 27/3। कट कर सकता हूं? 9 सा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9। लेकिन x क्या है? सिर्फ एज है, नॉर्मल रेशियो, कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ अभा का एज कितना है? अभा का एज कितना है तुम्हारा? 2x। लेकिन क्या अब मुझे 2x का वैल्यू पता है? x का वैल्यू पता है कितना है? 9। मतलब कितना हो गया? 18 व्हाट? ईयर्स। समझा? ठीक है। दूसरा यहां पे क्या लिखूंगा? मदर्स एज। मदर्स एज कितना है? 5x। तो 5x मतलब 5 इंटू 9 मतलब 45 ईयर्स, जो कि लॉजिक भी बनता है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो आज के टाइम पे प्रेजेंट एज में अभा का उम्र है 18 ईयर्स और मम्मी का उम्र जो है वो है तुम्हारा 45 ईयर्स। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन में बस सिंपल सा पूछा गया था कि प्रेजेंट एज ऑफ अभा एंड हर मदर रेशियो, हाँ रेशियो कितना है तुम्हारा? 2:5। और क्या बोल के रखा था क्वेश्चन में कि अभा के बर्थ के टाइम पे मदर का एज कितना था? 27 ईयर्स। ठीक है। तो बस मैंने ये इक्वेशन का यूज किया। ठीक है। क्या ये क्वेश्चन समझा? अगर ये क्वेश्चन समझा है तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी सिमिलर है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम लोग। याद रहे लिखने का तरीका आना चाहिए तुम्हें, चाहे कुछ हो जाए लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन समझो क्या लिखा हुआ है।
द प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 years एंड 10 years रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट एज की बात हो रही है। प्रेजेंट एज में वत्सला और सारा का जो एज है, वत्सला का एज कितना है? 14 years। वत्सला का एज कितना है? 14 years। और सारा का एज कितना है? 10। ये कब की बात हो रही है? आज के प्रेजेंट के टाइम पर, ठीक है। अब लिखा हुआ है कितने साल के बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, उनका जो एज का जो रेशियो है ना वो बदल कर 5 और 4 हो जाएगा। 5:4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखो मैं लिखता हूं लेट द सेम सेम कंडीशन में लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट द, ठीक है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ, पहला कौन है? वत्सला, ठीक है, एंड सारा विल बिकम, रेशियो दे के रखा है ना, कौन सा? 5:4 आफ्टर एक्स ईयर। मुझे पता करना है कि कितने सालों के बाद उनका रेशियो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले से लिख रखा। अब मैं वापस नॉर्मल क्वेश्चन पे जाता हूं, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला कितना है? 14 years, ठीक है। वापस प्रेजेंट एज ऑफ सारा कितना है? 10 years। ये अभी की बात है, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिक लगाना, मैं लिखता हूं आफ्टर कितने सालों के बाद, आइडिया है क्या मुझे? आफ्टर एक्स ईयर्स, ठीक है, वत्सलाज एज विल बी कितना होगा बताओ? नहीं पता होगा। इतना मुझे मालूम है कि 14 से तो बढ़ चुका होगा। अब कितना बड़ा होगा मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन प्लस में आएगा तो मैं लिखूंगा प्लस एक्स ईयर्स। नहीं समझा? क्लियर है मैं क्या? क्योंकि मैं अब की बात कर रहा हूँ, सॉरी कुछ सालों के बात कर रहा हूँ, और ये कितना है मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। दूसरा, साराज एज विल बी क्या हो जाएगा बता दो? 10 + x ईयर्स। लेकिन मुझे कुछ कंडीशंस दे के रखा है कि वत्सला और सारा का जो रेशियो है वो क्या है तुम्हारा? 5:4, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम द गिवन कंडीशन। मुझे एक बात बताओ, वत्सला से सारा की बात हो रही है कि सारा का वत्सला से बात हो रही है? मतलब उल्टा आ रहा है ना, वत्सला से सारा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वत्सला, वत्सला का उम्र कितना है अभी के टाइम पे? 14 + x, अभी नहीं मतलब x ईयर्स, और डिवाइडेड बाय 10 + x, और इनका रेशियो मुझे दे के रखा हुआ है कितना है? 5/4। क्या चीज क्लियर है? बस मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 14 + x इज इक्वल टू, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 10 + x। ये आता है ना सबको? हाँ बोलो, अभी क्या करूंगा मैं? ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। चलो बताओ, व्हाट इज 4 × 14 प्लस 4 × x इज 4x। वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा? 50 + 5x। मैं x वाले जो टर्म्स है ना उसको एक साइड रखता हूं, और जो नॉर्मल टर्म्स है उसको एक साइड रखता हूं, ठीक है। तो एक काम कर सकता हूं, मैं x वाले टर्म को यहां पे भेज सकता हूं, और जो ऐसे नंबर वाले टर्म है मैं उसको यहां पे भेज सकता हूं। कुछ भी चलेगा, बस एक एक साइड में इसको करके रखो। तो ये 50 है, +50 है, यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा? 56 - 50 इक्वल टू, यहाँ पे 5x अपने जगह पे है, इसको यहाँ पे भेज दो तो ये हो जाएगा 4x। व्हाट इज 56 - 50? 6। 5x - 4x, 1x मतलब x, ठीक है। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। समझ में आ रहा है? मिल गया मेरे पास वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिखूंगा लास्ट में आंसर? बस देयरफॉर आफ्टर 6 years कितना रेशियो बोला था? 5:4।
दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है, याद रहे ये सारे क्वेश्चन को ना पहले तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तुम रैंडमली ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या लिखा है जरा बताओ। रेहाना है, वो लड़की है, क्या लिखा हुआ देखो। क्वेश्चन देखना, ध्यान से पढ़ना। लिखा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर। ठीक है, प्रेजेंट एज मतलब आज के टाइम पे उनका रेशियो क्या है एजेस का, 2:7। आगे क्या बोला है, आफ्टर 2 years मतलब 2 साल के बाद उनका रेशियो कैसे बदल जाता है, 1:3। अब क्वेश्चन में पूछा गया आपको बताना है कि रेहाना का प्रेजेंट एज कितना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं लिखता हूं the ratios of their प्रेजेंट एज है ना, दिया हुआ है, हाँ, प्रेजेंट ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज कितना दिया हुआ है बताओ, 2:7। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमें बोल के रखा है कि भाई रेशियो जो है उनका एजेस का वो इतना है, 2:7। अब मुझे मालूम है कि कितना है वो। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, लेट, बोलो बोलो, लेट द कॉमन मल्टीपल 7 ऑफ द रेशियो, है ना, कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो बी एक्स। अब मुझे ध्यान देना इस बात पे, ठीक है, अच्छे से समझना है मुझे कि यहां पर क्या होगा। ठीक है, मुझे बता दो रेहाना का एज प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में 2 है, सिर्फ 2 बोलूं, यहां पर क्या किया था तुमने, 2x ना। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना क्या हो जाएगा बताओ, इज 2x ईयर्स, है ना। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज कितना हो जाएगा, 7x ईयर्स। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, कितने साल के बाद, आफ्टर 2 years। मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं लिख देता हूं कि आफ्टर 2 years, मैंने ये क्वेश्चन तो लिख दिया आफ्टर 2 years। मुझे बस इतना समझा दो कि रेहानास एज कितना हो जाएगा, रेहानास एज विल बी व्हाट 2 साल के बाद। अब यहां पर एक्स वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि यहां पर हमें ईयर्स पता है, 2 साल के बाद। ठीक है, तो देखो अभी के टाइम पे उसका उम्र कितना है, 2x, कितना है 2x, 2 साल के बाद क्या हो जाएगा 2 +2, है ना, क्योंकि 2 साल है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x + 2 ईयर। क्या तुम मदर्स का एज बता सकते हो, क्या हो जाएगा बताओ, मदर्स एज विल बी 7x + 2। लॉजिक बन रहा है ना यहाँ पे। अगर सपोज करो यहाँ पे 3 इयर्स होता तो +2 के जगह क्या होता, +3 + 3, सिंपल सा चीज है। ठीक है, अब देखो मुझे एक चीज बोला गया है फ्रॉम द गिवन कंडीशन कि 2 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो जा रहा है, हाँ 1:2 बोला है फ्रॉम द गिवन कंडीशन 2 साल के बाद। तो मैं ये 2 टर्म का यूज करूंगा। पहला टर्म क्या है मेरा, 2x + 2 डिवाइडेड बाय 7x + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। राइट है ना। ठीक है, अब मुझे इसको बस सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किसका एज पूछा गया है, प्रेजेंट एज की 2 साल के बाद वाला एज, प्रेजेंट, मतलब मैं इसका बात करूंगा। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व तो कर लें। कैसे सॉल्व होगा बता दो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 3 2x + 2 इज इक्वल टू व्हाट, 1 टाइम्स ऑफ 7x + 2। कंडीशन याद है ना क्या करना है। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी इसके साथ, ये 1 के साथ, ये इसके साथ। क्लियर है, आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 6x + 6 7x + 2। क्या करूंगा बताओ, ठीक है, तो मतलब 7x अपने जगह पे, ये 6x को भेज दिया मतलब -6x, ये 6 अपने जगह पे, ये 2 को यहाँ पे भेज दिया मतलब -2। व्हाट इज 6 - 2, 4। व्हाट इज 7x - 6x, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया, 4। क्या समझ में आ रहा है, नहीं ये रियाना का प्रेजेंट एज है क्या, नहीं ये सिर्फ रेशियो है।
ठीक है, तो मुझे बताओ, मैं लिखूंगा देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रेहानास कितना हो जाएगा बताओ। रेहानास का एज कितना था प्रेजेंट एज में, ठीक है 2x था, ठीक है। तो 2x मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 4 विच इज 8 years। ओके